कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली एक कमसिन अभिनेत्री जो फूलों से नाजुक और सादगी से भरपूर नजर आती थी। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, कैसा तेरा प्यार, कैसा। महज 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही ये दर्शकों के दिलों पर छा गईं और अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गईं। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ। ये एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक प्रशिक्षित गायिका भी थीं और दर्जनों फिल्मों और एल्बम के लिए अपनी सुरीली आवाज में गाने गाए। दिल बेकरार है, तेरा इंतजार है, हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली फिल्म के सुपरहिट होने के बाद इनकी अगली लगभग सभी फिल्में असफल रहीं और इन पर फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया। नायक बना दिया है मेरी जिंदगी को। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो छोड़ दो ये गाँव, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरी जिंदगी से। क्या आपको पता है कि ये मशहूर संगीत घराने और फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थीं? इनके पिता और चाचा जहां देश के चर्चित क्लासिकल सिंगर थे, तो इनके दोनों भाई बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे और इनकी बड़ी बहन एक फेमस एक्ट्रेस और सिंगर रही। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना। क्या आप मानेंगे कि गुजरे दौर के एक दिग्गज अभिनेता के बेटे से प्यार करने की इन्हें ऐसी सजा मिली कि इनको तब की दर्जनों फिल्मों से निकलवा दिया गया, जिससे इनका करियर ही बर्बाद हो गया। राजेंद्र जी ने उसके बाद हर फिल्म से मुझे निकलवा दिया। ही इज द मेन पर्सन जिन्होंने बंटी के साथ मुझे काम करने ही नहीं दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री की जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही, जिनका पहले पति से महज 1 साल में ही डिवोर्स हो गया और दूसरे पति की कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद इन्हें अपने बेटों की हेल्प के लिए फिल्म इंडस्ट्री से गुहार तक लगानी पड़ी। मैं चाहती हूँ कि शाहरुख को वो बात याद दिला दूं कि शाहरुख, तुम यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ आदेश। Correct. और आज दिस इज द टाइम, वी नीड यू, आई नीड यू फॉर माय सन। इतना ही नहीं, इनकी एक बहन को किडनैप कर मार डाला गया तो दूसरी बहन को डिप्रेशन में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, जिनकी हड्डी टूट जाने के बाद से ये सालों से उनकी देखभाल कर रही है। नैनाएं बरसी, मिलने को तरसी, सही राह। तो क्यों इस अभिनेत्री को अपना घर, गाड़ी, सब कुछ बेचना पड़ा और क्यों रामायण वाली सागर फैमिली की वजह से इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दीम 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 तारा दीम, दीम 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 तारा दीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म से लॉन्च होने वाली एक्ट्रेस विजेता पंडित की। जब से मैंने तुझको देखा, तुझको चाहा, तुझको पूजा, अब ना भाए कोई दूजा तुझे। दोस्तों, विजेता की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। एक रिप्यूटेड फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी में कुछ ऐसे हालात बने कि देखते ही देखते ये दुखों तकलीफों में घिरती चली गईं। जिंदगी में पहला मैंने तूने मुझको प्यार दिया है। विजेता को जिंदगी में धोखे बहुत मिले, कुछ नसीब ने दिए तो कुछ आसपास के लोगों ने। विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पंडित प्रताप नारायण एक चर्चित क्लासिकल सिंगर थे और पंडित जसराज जैसे फेमस शख्स इनके सगे चाचा थे। वैसे तो विजेता 3 भाई 4 बहन थीं, लेकिन इनमें से जाने माने नामों की बात करें तो इनके 2 भाई जतिन और ललित बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर्स रहे। तो साथ ही इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक फेमस एक्ट्रेस और सिंगर रहीं। इनके एक और भाई थे मंधीर और 2 बहनें माया और संध्या। बेसिकली इनका परिवार हरियाणा के हिसार के पीली मंदोरी गांव से ताल्लुक रखता था, लेकिन बाद में ये लोग मुंबई आ गए थे। संगीत घराने से होने की वजह से विजेता को भी बचपन से ही गाने का काफी शौक था और ये उनके साथ कोरस में गाया करती थीं। 7 साल की उम्र में इन्होंने किशोर कुमार के साथ 2 गाने गाए, जिन्हें खूब पसंद किया गया। जाने को मैंने तो जाना है आज,
70-80 का दशक आते आते इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक मशहूर हीरोइन बन चुकी थी और विजेता भी सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी के दिन उनके साथ फिल्मों की शूटिंग देखने जाया करती थी। प्यार में खत किसी ने लिखा है। इसी दौरान फेमस एक्टर राजेंद्र कुमार की नजर उन पर पड़ी, जो उन दिनों प्रोड्यूसर बनने की तैयारी कर रहे थे और इसी से अपने बेटे कुमार गौरव को भी लॉन्च करने जा रहे थे। विजेता तब लगभग 14 साल की थी जब राजेंद्र कुमार ने इन्हें अपनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया। विजेता की फैमिली को ये ऑफर ठीक लगा और उन्होंने हामी भर दी। इस तरह टीनेजर विजेता की फिल्मों में एंट्री हो गई। ये फिल्म थी लव स्टोरी। इस फिल्म के लिए विजेता और कुमार गौरव को 3 महीने के लिए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में क्रैश कोर्स करवाया गया और फिर इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई। साल 1981 में आई इस रोमांटिक ड्रामा मूवी से 3 लोगों ने डेब्यू किया था। एक्टर के तौर पर विजेता पंडित और कुमार गौरव ने और प्रोड्यूसर के रूप में राजेंद्र कुमार ने। भेजा उड़ा के रख दूंगी, उधर रखो। और याद रखो, ये पिस्तौल तुम्हारे नकली सांप जैसा नहीं है। गोली चली तो जान से हाथ धो बैठोगे। वैसे तो इस फिल्म की कहानी घिसी पिटी प्रेम कहानी ही थी, लेकिन नए खूबसूरत चेहरों और मेलोडियस म्यूजिक की वजह से ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई और तब हर जगह इसी के गाने सुने जा सकते थे। तेरी याद आ रही है, तेरी याद फिल्म लव स्टोरी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसके साथ विजेता और गौरव की जोड़ी को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर। इस फिल्म के बाद इन दोनों को एक साथ काम करने के कई ऑफर्स आने लगे, तो साथ ही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विजेता और गौरव के बीच नजदीकियां भी बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन जब ये बात इनके पिता राजेंद्र कुमार के कानों तक पहुंची तो ये उन्हें बिल्कुल भी नागवार गुजरी और उन्होंने कुमार गौरव को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए राजकुमारी लाऊंगा, लेकिन ये नहीं माने और जब राजेंद्र कुमार को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने दोस्त राज कपूर साहब को फोन करके कहा कि मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं और आनन फानन में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव की राज कपूर साहब की बेटी रीमा कपूर से सगाई करा दी। खैर, सगाई होने के बाद भी कुमार गौरव ने विजेता के घर आना जाना नहीं छोड़ा। तो एक दिन विजेता की मां ने कुमार गौरव से कहा कि बेटे अब तुम्हारी सगाई हो गई है और तुम अब यहाँ न आया करो। तो इन्होंने उस पर जवाब दिया कि आंटी, अगर मैं शादी करूंगा तो आपकी बेटी से ही, नहीं तो नहीं करूंगा। तब विजेता की मां, जो एक कृष्ण भक्त थी और 16 माला रोज जाप करती थी, उन्होंने कहा कि तो फिर इस पवित्र माला पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम विजेता से ही शादी करोगे। तो बोला ये मैं माला जपती हूँ, 16 माला, अगर तुम शादी करोगे विजेता से तो यहाँ आना और कसम खाओ कि तुम शादी करोगे। तो ही swore on that माला उसको टच। आंटी, अगर मैं शादी करूंगा तो विजेता से करूंगा। नहीं। कुमार गौरव ने कसम खाई और इसके बाद दोनों का मिलना जुलना यूं ही चलता रहा। इसी दौरान इनकी फिल्म सुपरहिट हो गई और फिल्म इंडस्ट्री का हर फिल्म मेकर इन दोनों को अपनी फिल्म में लेने के लिए कतार में लग गया। दोनों ने कई फिल्में साथ में साइन भी कर ली। अगर रिपोर्ट्स की माने तो जब इन दोनों के प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों में आम हो गए तो इन खबरों से इनकी एंगेजमेंट भी रीमा कपूर के साथ टूट गई और ये बात इनके पिता राजेंद्र कुमार को बहुत बुरी लगी, क्योंकि इस एंगेजमेंट के साथ ही राज कपूर के साथ उनकी पुरानी दोस्ती भी टूट गई। फिर क्या था, इनके पिता ने इनसे 2 टूक कह दिया कि जिस लड़की के कारण इतनी पुरानी दोस्ती टूटी है वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और इसके बाद उन्होंने विजेता को सभी फिल्मों से निकलवा दिया जो फिल्में उन्होंने कुमार गौरव के साथ साइन की थी और ये सुपरहिट जोड़ी यहीं टूट गई, जिसका खामियाजा विजेता पंडित को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि फिर कभी इस सफल जोड़ी ने साथ काम नहीं किया और दर्शक इस जोड़ी को फिल्मों में ढूंढते ही रह गए। अगर ये दोनों साथ काम करते तो विजेता पंडित को भी इसका फायदा जरूर मिलता। इसके बाद धीरे धीरे कुमार गौरव ने अपना रिश्ता भी विजेता से तोड़ लिया। पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार। बताया गया कि राजेंद्र कुमार ने बेटे कुमार गौरव को साफ कह दिया था कि वो फिलहाल बस अपने करियर पर ध्यान दे और विजेता को भूल जाए। इस पर आप विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल पर मौजूद कुमार गौरव पर बनाया हुआ हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
खैर, साल 1984 में जब कुमार गौरव ने सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त से शादी कर ली तो विजेता और परेशान हो गईं। बताते हैं कि राजेंद्र कुमार के कारण 4 साल तक इन्होंने कोई भी फिल्म नहीं की क्योंकि इन्हें ऑफर ही नहीं हुई। हाँ, इस बीच साल 1982 में इन्होंने मोहम्मद रफी के साथ एक गाने को आवाज जरूर दी थी। खैर, 4 साल बाद 1985 में अनिल कपूर के साथ इनकी एक फिल्म आई मोहब्बत। ये एक तमिल फिल्म की रीमेक थी जो ठीक ठाक चली और इसके गाने भी पसंद किए गए। इसी साल यानी 1985 में विजेता पंडित की एक फिल्म आई वफादार, जिसमें ये रजनीकांत के साथ नजर आई। हालांकि ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिससे विजेता को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अरे मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तेरी हालत देखकर मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तू घोड़े पर से जो गिर पड़ा। मेरी मर्जी, मैं घोड़े पर से गिरूं या गधे पर से। तू कौन होती है मुझे पूछने वाली? मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? 1985 में ही इनकी तीसरी फिल्म आई मिसाल, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार थे। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और इसके अगले साल 1986 में विजेता ने एक और फिल्म साइन की, कार थीफ, जिसमें देवानंद के बेटे सुनील आनंद हीरो थे। लेकिन ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था समीर मलखान ने, जिनसे फिल्म के दौरान ही विजेता का अफेयर हुआ और 19 साल की उम्र में विजेता ने उनसे शादी कर ली। लेकिन अफसोस ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और 1 साल बाद ही विजेता का डिवोर्स हो गया। यानी 14 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू करने वाली विजेता ने पहले प्यार में पड़कर करियर का भट्टा बिठा लिया और फिर 19 साल में शादी करके उसे भी खत्म कर दिया। विजेता अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही इन प्रॉब्लम से डील कर ही रही थी कि इसी बीच इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा एक बड़ी ट्रॉमा में फंस गईं। दरअसल सुलक्षणा पंडित एक्टर संजीव कुमार से शादी करना चाहती थीं, पर वो मना करते रहे। तभी 1985 में हार्ट अटैक से संजीव कुमार की डेथ हो गई और सुलक्षणा, जो अभी तक बॉलीवुड में अच्छा खासा काम कर रही थीं, वो उनकी मौत से डीप डिप्रेशन में चली गईं। ऐसे में अब अपनी दीदी को संभालने की जिम्मेदारी विजेता पर ही आ गई और डॉक्टर के पास सेशन के लिए ले जाने से लेकर घर में देखभाल भी विजेता ही करती रहीं। खैर, इस सब से थोड़ा उबरी तो साल 1987 में एक मल्टी स्टारर फिल्म में काम किया जो थी जीते हैं शान से। इस फिल्म में संजय दत्त इनके अपोजिट हीरो थे, लेकिन इसमें विजेता का किरदार बेहद छोटा था। तुम्ही ने मुझे इस कैद से छुटकारा दिलाया। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, तुम ही मेरे देवता हो, क्योंकि तुम्ही ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। इसी साल यानी 1987 में ही विजेता ने एक बंगाली फिल्म अमर संगी में काम किया, तो साथ ही मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनकी एक और फिल्म आई दीवाना तेरे नाम का। जब से मैंने तुझको देखा, तुझको चाहा, तुझको पूजा, अब ना भाए कोई दूजा तुझे। वैसे तो विजेता इसमें लीड रोल में थी, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और विजेता के करियर को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर 1988 में विजेता की एक फिल्म अफसर रिलीज हुई, जिसमें करण कपूर इनके साथ थे, पर यह फिल्म कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। इसी साल विजेता जलजला नाम की एक और फिल्म में नजर आई, जिसमें इनके अलावा 3 और एक्ट्रेसेस थीं और इनका रोल बेहद छोटा था। मैं जीना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या तुम मेरी भागने में मदद कर सकते हो? 1988 में ही इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई आग के शोले, जिसे गौतम भाटिया ने प्रोड्यूस किया था और विजेता ने इसके कुछ गानों को आवाज भी दी थी, पर ये लो बजट फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। मैं क्या करूं भगवान, मेरा बालम बिगड़ा है। मैं क्या
इसके 2 साल बाद 1990 में विजेता ने एक और फिल्म कसम धंधे की में काम किया था, जिसके प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्टर्स भी वही थे जिन्होंने फिल्म आग के शोले में काम किया था। इस फिल्म में भी एक्टिंग के साथ साथ विजेता ने एक बार फिर कुछ गाने गाए। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप ही रही और विजेता को निराशा ही हाथ लगी। साल 1990 में ही बतौर लीड एक्ट्रेस विजेता की एक फिल्म आई प्यार का तूफान, जिसमें आदित्य पंचोली इनके अपोजिट हीरो थे, पर यह फिल्म भी चली नहीं। 1990 में ही इनकी एक और फिल्म आई वफा, जिसमें इनके साथ फारूक शेख जैसे मजे हुए कलाकार थे। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फ्लॉप ही कहलाई। दिल तोड़ा लाके मुझे छोड़ा मर गए। इस तरह करियर ना चलता देख विजेता ने अपने म्यूजिशियन भाइयों जतिन ललित के स्टूडियो में जाना शुरू कर दिया और उनके साथ म्यूजिक कंपोजिशन और सिंगिंग के फील्ड में काम करने लगी। वहीं पर विजेता की मुलाकात हुई जाने माने म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से, जो इनके भाइयों जतिन ललित के दोस्त थे और घर आना जाना भी था। मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर परिवार की मर्जी से साल 1990 में दोनों ने शादी कर ली। विजेता इस बीच कुछ फिल्मों के लिए गाने गाती रहीं। विजेता ने अपने पति आदेश श्रीवास्तव के पॉप एल्बम प्रपोज प्यार का इजहार में एक पॉप सिंगर के तौर पर भी अपना डेब्यू किया। जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना अरे यारों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली थी। दीवाने हम यार के, परवाने हम प्यार के, हमसे है नगमे जवां। इसके आगे के सालों में 1993 में इन्होंने फिल्म कभी हाँ कभी ना, साल 1998 में साजिश, 2004 में देव और 2006 में चिंगारी फिल्म के लिए भी गाने गाए, तो साथ ही कुछ बंगाली फिल्मों में भी आवाज दी। छम छम नुपुर बाजे रे, छम छम नुपुर बाजे नुपुर। लेकिन 2-3 गाने मिल जाना ना काफी था। दरअसल इन्होंने कई हिट गानों को अपनी आवाज दी, लेकिन कभी प्रोड्यूसर तो कभी एक्टर्स या डायरेक्टर की डिमांड पर ये गाने किसी और सिंगर की आवाज में डब कर दिए जाते। ही वॉज वेरी हैप्पी। गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया, उदित ने मैंने गाया, सॉन्ग गॉट सेलेक्टेड। तो उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि साधना डबिंग कर रही है, जिससे ये बेहद निराश होती। और इसी दौरान इंडस्ट्री में अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति जैसी फीमेल सिंगर्स ने भी आगाज किया था और अपनी व्यस्त जिंदगी के बीच उन्हें टक्कर देना विजेता के लिए इतना आसान नहीं हो रहा था। जब इनका सिंगिंग करियर भी कुछ खास नहीं चला तो ये बेहद निराश हो गई और धीरे धीरे काम करना कम कर दिया। हालांकि इसी बीच इनके और आदेश श्रीवास्तव के 2 बच्चे हुए और उनकी परवरिश में भी ये बिजी हो गईं। तब बॉलीवुड में इनके पति का काम शानदार चल रहा था और इनकी एक खुशहाल फैमिली थी। पर इसी बीच साल 2002 में विजेता के सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, जब सुलक्षणा पंडित फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगी और अपना खर्च चलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे। तब विजेता ने काफी कोशिश करके सुलक्षणा का घर मिचवाया, उन्हें पैसे दिलवाए और साथ ही उन्हें अपने घर ले आई ताकि उन्हें कंपनी मिल सके। साथ में पता चला कि सुलक्षणा पंडित की मानसिक हालत जब खराब थी तब गिरने से उनकी कमर की हड्डी भी टूट गई थी, जिससे उनके 4 ऑपरेशन हुए थे और वो लंबे समय तक व्हील चेयर पर ही रही थीं। इस बुरे दौर में विजेता ही अपनी बहन का सहारा बनी और उनकी देखभाल करने लगी। आगे की बात करें तो विजेता के पति आदेश श्रीवास्तव ने इन्हें बताया कि चूंकि उनका काम अच्छा चल रहा है तो अब वो फ्लैट छोड़कर बंगले में जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मुंबई में एक बंगले की डील फाइनल कर उसकी पेमेंट भी कर दी है। विजेता इस खबर से बेहद खुश हुई। ये साल 2010 के कुछ पहले की बात रही होगी। तभी साल 2010 में विजेता को अपने पति आदेश के बारे में एक ऐसी बात पता चली कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल आदेश श्रीवास्तव को ब्लड कैंसर हो गया था, जो कि हाई स्टेज पर पहुंच गया था। आनन फानन में उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और फिर यूएस ले जाना पड़ा। देखते ही देखते कैंसर के इलाज और यूएस आने जाने में इतना पैसा खर्च हो गया कि विजेता का परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया।
धीरे धीरे घर की सारी महंगी एसेसरीज बेचनी पड़ी, जिसमें विजेता ने पहले अपने पति की मर्सिडीज कार बेची और फिर अपनी कार हमर जो आदेश ने ही इन्हें गिफ्ट की थी वो भी बेच डाली। आदेश ने बोला कि उषा अमेरिका जाना है और पैसे नहीं है, हमर बेच दूं। मैंने बोला आदेश बिल्कुल बेच दो, हमर गाड़ी बिल्कुल बेचो आदेश, तुम अच्छे हो जाओ फिर खरीद लेंगे गाड़ी। आदेश श्रीवास्तव का एक स्टूडियो था, विजेता ने उसे रेंट पर दे दिया, लेकिन आगे और पैसे की जरूरत पड़ी तो विजेता ने उन लोगों से कांटेक्ट किया जिनसे आदेश बंगला खरीद रहे थे और उन्हें 1,65,00,000 रुपए भी दे चुके थे। बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि फेमस रामायण सीरियल के मेकर्स सागर फैमिली थी। आदेश श्रीवास्तव ने इस फैमिली के मोती सागर से इस बंगलों को डील की थी। विजेता पंडित ने मोती सागर से अपने पति की पूरी कंडीशन बताई और बंगले के पैसे वापस देने की गुहार लगाई, लेकिन इस मुश्किल हालात में मोती सागर ने वो पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया। विजेता निराश हो गई, लेकिन हार नहीं मानी और कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर पति का आगे का इलाज करवाया। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आदेश का कैंसर क्योर नहीं हो सका और 5 साल चले लंबे इलाज के बाद साल 2015 में 51 साल की उम्र में आदेश श्रीवास्तव की डेथ हो गई। पति के निधन के बाद अब विजेता पंडित को अकेले ही अपने दोनों बच्चों अवितेश और अनिवेश की परवरिश करनी थी और बड़ी बहन सुलक्षणा का भी ख्याल रखना था। साथ ही तब ये भारी आर्थिक तंगी से भी गुजर रही थी, क्योंकि लंदन, यूएस और कनाडा आदि देशों में जाकर आदेश का इलाज कराने में इनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और भारी कर्ज भी हो गया था। यही वो दौर रहा जब विजेता भी अपनी बड़ी बहन की तरह डिप्रेशन में चली गईं। विजेता के मुताबिक फिर इन्हें इनके मरहूम पति आदेश के म्यूजिकल वर्क की रॉयल्टी मिलने लगी और उसी पैसे से इन्होंने अपना घर चलाया और बच्चों की परवरिश की। विजेता एक बार फिर से खड़ी हुई और इस मुश्किल समय का डटकर सामना किया। खैर, समय बीत रहा था और विजेता के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। गुजरते वक्त के साथ इनकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ रही थी। तभी पति की मौत के 3 साल बाद 2018 में एक ऐसी खबर आई जिसने फिर से इनकी जिंदगी में तूफान ला दिया। दरअसल इनकी एक बहन संध्या पंडित जो नवी मुंबई में रहती थी, वो अचानक गायब हो गईं। 1 महीने तक पूरा परिवार परेशान रहा और पुलिस तलाश में जुटी रही। पता चला कि वो आखिरी बार घर से गोल्ड और पैसे लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस ही नहीं आई। 1 महीने बाद राज खुला कि संध्या का मर्डर हो गया है और नवी मुंबई से ही पुलिस ने उनका कंकाल बरामद किया है। बड़ी बात ये कि पुलिस ने उन्हीं के बेटे पर इस मर्डर का शक जताया और उसे हिरासत में ले लिया। विजेता एक बार फिर सगी बहन की मौत से टूट गई थी, लेकिन परिवार पर आ रही इन तमाम मुश्किलों का वो सामना करती रही, लेकिन इस सब के बीच अपने करियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। करियर की शुरुआत में जहां इन्होंने खुद कुछ गलतियां की, तो बाद में परिवार पर आ रही मुसीबतों की वजह से इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। फिलहाल की बात करें तो अब इनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने पिता के म्यूजिक फील्ड में ही करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस इंडस्ट्री में आदेश के दोस्तों से अपने बड़े बेटे अवितेश के लिए काम मांग रहे हैं, जिससे इनका बड़ा बेटा आदेश की तरह इंडस्ट्री में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए इन्होंने फिलहाल एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें गुजारिश की है। मैं चाहती हूँ कि शाहरुख को वो बात याद दिला दूं कि शाहरुख, तुम यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ आदेश, और आज दिस इज द टाइम, वी नीड यू, आई नीड यू फॉर माय सन। इनकी दीदी सुलक्षणा भी इनके साथ ही रहती हैं, लेकिन वो कम ही सामने आती हैं। पिछले कुछ सालों में विजेता ने एक बार फिर से अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कुछ एल्बम के लिए गाने गाए हैं। दिल बेकरार है, तेरा इंतजार है, हो। विजेता आगे भी काम करना चाहती हैं और अपने परिवार के संगीत विरासत को आगे ले जाना चाहती हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अब इनकी जिंदगी में कोई और मुसीबत न आए और ये अपने मुकाम को हासिल कर सकें। तो चलिए, आज के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।